हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिसेंटली डिक्लेयर्ड टर्म वन डेट शीट। टर्म वन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स आ चुकी हैं और उसकी बात हम नहीं करेंगे एग्जैक्टली कि भाई बोर्ड की कैसे पढ़ाई करनी है और वो सब आप लोग कर लोगे, आप होशियार बच्चे हो। हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि यार जेई प्रिपरेशन जो अपना जेई मेन का पहला अटेम्प्ट फरवरी में आ रहा है सपोजिटली, उसको हम कैसे एडजस्ट करें विद आर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है, कि हमारा दोनों बहुत अच्छे से निकल जाए। तो वो आज हम बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट गाइस कि आज है 19 अक्टूबर और कल है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर इज द लास्ट डे टू गेट माई जेई 2022 अल्टीमेट कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट। तो अगर आप अपनी जेई प्रिपरेशन बेटर तरीके से करना चाहते हो यार, कि आपका अभी जैसे सिलेबस पीछे चल रहा है यार, आपका कवर्ड नहीं है कुछ, और आपको चाहते हो कि यार आप फटाफट से उसको कवर कर लो एकदम मेरे साथ ही, देन इट इज द कोर्स फॉर यू। और डिटेल्स में एंड में दे दूंगा आपको, तो ऐप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके एट द एंड ऑफ द वीडियो। कल तक आपको वो लेना रहेगा, 50% डिस्काउंट पे रहेगा। चलिए अपन बात शुरू करते हैं एग्जाम की, आपकी जो बोर्ड एग्जाम की डेट आई है उसके बारे में। तो गाइस डेट्स जहां तक हमें खबर मिली है 3 दिसंबर से चालू है और आपके अब अलग अलग बच्चों का डिपेंडिंग ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, लेकिन आपके पीसीएम वाले सब्जेक्ट्स 14 तक खत्म है। आई थिंक 14 को केमिस्ट्री का है, राइट। तो ये है आपके मेन वाले एग्जाम जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपका आ गया। इसके बाद और भी एग्जाम्स हैं जो आपके काफी देर तक चल रहे हैं, लगभग 21 तक भी शायद है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो अपन राइट नाउ मान लेते हैं कि आपकी 1 से 20 तारीख आपकी दिसंबर की चली जाएगी इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, वैसे एग्जैक्टली ये नहीं है मतलब, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स के बीच में आपके हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। तो अब यहाँ पे अपने पास एक डिलेमा क्या है, आज है अक्टूबर 20 मान लो, चलो ठीक है, ये दिसंबर है तो बीच में नवंबर का मंथ और आएगा, ठीक है, ये तो पीरियड आपका चला गया और उसके बाद बीच में पीरियड और आएगा और फिर आपका फरवरी अटेम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे क्या चलना है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ। तो पहली बात ये कि यार इसको नेग्लेक्ट नहीं करेगा कोई बच्चा। मैंने देखा है कि कई सारे जेई एस्पिरेंट्स की क्या इस तरह की एक टेंडेंसी होती है कि अरे यार बोर्ड एग्जाम से क्या होता है, उसके लिए तो नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, बोर्ड से क्या होता है, ठीक है। एंड इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट क्योंकि मेन अपना एम जेई है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। आप जब आगे जाके आईआईएम वगैरह में भी एडमिशन लोगे ना, तब अगर आपके बोर्ड में परसेंटेज कम है उससे फर्क पड़ता है, और अगर आपके स्पेशली बोर्ड में बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज होते हैं तो फिर वो इंटरव्यूज में भी थोड़ा बहुत कभी कभी इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम क्यों बिगाड़े अपना। इसके अलावा और भी चीज है, बोर्ड से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कई सारे कॉलेजेस में तो बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे ही एडमिशन होती है, राइट। सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट बोर्ड एग्जाम्स। तो मेरे अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आप लगभग 20 या 25 नवंबर के आसपास से बोर्ड एग्जाम की एक्सप्लिसिटली तैयारी करना शुरू कर दो। थोड़ी बहुत तो देखो अभी रखनी है, आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो कवर हो ही रहा है, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी बहुत अभी से आप पढ़ना चालू कर सकते हैं कि भाई वीकेंड्स के टाइम थोड़ी बहुत हमने देख ली, या आपका जो 5th सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत हमने देखना चालू कर दिया, राइट, इस तरह से। लेकिन 20 से 25 डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी प्रिपरेशन और कितनी श्रद्धा भक्ति है, 20 टू 25 नवंबर पे आपको एकदम हार्डकोर बोर्ड की तैयारी शुरू कर देनी है। और आपको ट्राई करना है कि आपका 3 दिसंबर जब आए ना, उससे पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स मोर और लेस तैयार हो, राइट। 3rd को तो आपका आई थिंक इंग्लिश का एग्जाम है, राइट। तो ट्राई करो नवंबर एंड से पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स एक बार आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लो। फिर 1 से 3 तारीख आपने इंग्लिश पूरी प्रॉपर पढ़ ली। अब ठीक है यार, कोई और एग्जाम हो तो माफ करना, शायद इंग्लिश ही था, अगर कोई और हो तो उस सब्जेक्ट का, राइट। तो 1 to 3 आपने लेट से अगर इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश का आपने बहुत अच्छे से पढ़ के 3 तारीख को एग्जाम दे दिया। फिर जो ब्रेक आया बीच में उसमें आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर जो ब्रेक आया उसमें नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया। इस तरह से आपको चलना है, ना तो बहुत ज्यादा टाइम देना है बोर्ड्स को कि भाई अभी से ही बोर्ड करने लग जाओ, फिर जेई प्रिपरेशन छूट जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप बोर्ड को बिल्कुल ही छोड़ दो कि भाई एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे, दोनों केस खराब है, राइट। तो ये तो चलो अपन ने डिस्कस कर लिया कि अपन को 20 टू 25 नवंबर से चालू करना है और फिर 20 दिसंबर जब तक अपने बोर्ड एग्जाम सारे ओवर नहीं हो जाते आपको जेई की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। क्या देखना है वो मैं बताऊंगा आगे। तो अब इस पीरियड में क्या करना है, 20 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक क्या करें। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें फोकस करना चाहिए 11th क्लास के चैप्टर्स पे, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को अक्टूबर चैलेंज दे ही रखा है, पहले तो यार अपडेट कर दो किनका कैसा क्या चल रहा है अक्टूबर चैलेंज, और किसने नहीं ले रखा है तो बता देता हूं। अक्टूबर चैलेंज ये था बेसिकली कि आपको अक्टूबर एंड होने से पहले कोई से भी 3 क्लास 11th के चैप्टर जो बड़े हों, बड़े चैप्टर का मतलब है रोटेशन, मोमेंटम, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रेट लाइन, ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह मत करने बैठ जाना, सरफेस टेंशन करने बैठ गया बोलो अक्टूबर चैलेंज कर लिया मैंने। वो अक्टूबर चैलेंज नहीं, वो संडे चैलेंज होता है सरफेस टेंशन, राइट।
तो 3 चैप्टर आपको कोई कवर करने हैं। मैं कहूंगा आप क्या 11th क्लास के इस पीरियड में 10 चैप्टर कोई कवर कर सकते हो? चलो 10 छोड़ो, 9 कर लो। 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 मैथ्स, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि 11th क्लास के आपके एटलीस्ट 10 चैप्टर जो आपको नहीं आते हो या जो आपके बहुत ज्यादा वीक हो वो आप कवर कर लो इस एक महीने में। 11th पे ही आपको फोकस ज्यादा करना है, मतलब 12th का जो भी चल रहा है कोचिंग में वो तो पढ़ो ही पढ़ो, 11th का आपको बैकलॉग क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि आप जब बोर्ड की तैयारी करोगे ना 20 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, तब आप क्लास 12th का हाफ सिलेबस कवर कर लोगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि लेट्स बी रियल, जेईई मेन में ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी से आते हैं और आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की आपकी अपने आप कवर होगी क्लास 12th की। आप तब 11th का नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो बेटर ये है कि आप अभी 11th क्लास का पढ़ ले, ये पीरियड 12th का हाफ पोर्शन आप कवर करने के लिए यूज करेंगे बोर्ड वाला, ठीक है। बीच बीच में टाइम मिले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेना, राइट। तो उससे थोड़ा जेईई मेन का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और बोर्ड का भी हो जाएगा। और ये जो पीरियड मिलेगा जनवरी का, जनवरी तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी, जब भी एग्जाम खत्म है, लेट्स से 21 को खत्म है तो 21 to 21 ये आप यूज करेंगे क्लास 12th के बचे हुए पोर्शन के लिए, ठीक है। ये यूज करेंगे क्लास 12th के बचे हुए पोर्शन के लिए फ्रॉम जेईई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे बोर्ड का नहीं, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू अपन बचे हुए चैप्टर्स करेंगे कवर। और जो फरवरी मतलब और लेट्स से 20 जनवरी को ओवर हुआ, 20 से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब अपन पूरा फाइनल एक बार रिविजन कर लेंगे। क्या ये स्ट्रेटजी से आपका सारा सिलेबस फरवरी तक कवर हो जाएगा? शायद नहीं, अगर स्पेशली तुमने ज्यादा नहीं पढ़ रखा है, लेकिन आपको एक अच्छा बेस मिल जाएगा क्योंकि आपका फरवरी लास्ट अटेम्प्ट नहीं, लास्ट अटेम्प्ट आपका मई अप्रैल तक जाएगा, राइट। तो तब अपने पास और टाइम होगा, तब अपन और कवर करते रहेंगे। लेकिन फॉर नाउ द बेस्ट वे इज, वापस समराइज करता हूं, बेस्ट वे क्या रहेगी, आज अगर 20 अक्टूबर है, ठीक है, 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक 11th का आपको पढ़ना रहेगा जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। पुराना जितना ज्यादा पढ़ सको उतना बढ़िया, स्पेशली जो बड़े चैप्टर है। अगर इस पीरियड में तुमने रोटेशन निकाल लिया, जीओसी निकाल लिया, स्ट्रेट लाइन निकाल लिया, राइट, ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, मोमेंटम निकाल लिया, तो आप काफी अच्छा सेट हो जाओगे, काफी अच्छा सेट हो जाओगे, राइट। तो मैं चैलेंजेस पोस्ट करता रहूंगा यूट्यूब पे। अभी अक्टूबर चैलेंज चल रहा है, क्या है, अक्टूबर खत्म होने से पहले 10 दिन बचे हैं अभी भी, राइट, 10 11 12 दिन बचे हैं। अक्टूबर खत्म होने से पहले मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट 3 चैप्टर कोई बड़े कवर हो जाए, जो मेजर चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग लेवल की बात कर रहा हूं, राइट। ये भी कर लोगे तो एक अच्छा सेटअप तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। 20 नवंबर से लेके रफली 20 दिसंबर तक अपन को बोर्ड टर्म 1 की अपन को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है 20 को किसी को खत्म नहीं हुआ तो जब भी खत्म हो रहा है तब तक, ओके। लेकिन आपको 20 या 25 मैक्स, उसके बाद तो बोर्ड पे फोकस करना है क्योंकि बोर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। अगर स्पेशली तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसका जेईई अच्छा नहीं चल रहा है तो आपके लिए बोर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिसका अच्छा चल रहा है उसको इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं जेईई की तैयारी अभी से करने की, राइट, वो तो बाद में भी कवर कर लेंगे। सो इन बोथ केसेस बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब भी आपका एग्जाम खत्म होता है, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 20 दिसंबर, अब वैसे किसी बच्चे का लेट भी खत्म हो रहा है, ठीक है, तो जब भी खत्म हो रहा है, मैं एवरेज डेट है 20 मान रहा हूँ, 20 से लेके 20 जनवरी तक आपको क्लास 12th का रिमेनिंग पोर्शन कवर करना है, और 20 जनवरी से लेके एग्जाम नंबर 1 तक आपको कवर करना है जो भी रिमाइंडर सिलेबस आपका रह गया 11 12th में, जो भी है, रिवीजन हो गया, मॉक पेपर हो गए, सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेंगे, आई थिंक आपकी फरवरी अटेम्प्ट तक 80% प्रिपरेशन तो अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 11th का आप यहाँ पे ज्यादा नहीं तो आधा पोर्शन तो कवर कर ही रहे हो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें पहले से आता होगा। अब ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं ना जिसको मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि भाई स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, थोड़ा बहुत तो कुछ तो आता होगा ना, राइट। तो वो कंबाइन करेंगे विद दिस, तो आपका 50% 11th हो गया। बोर्ड 1 के अंदर भी आपका 50% 12th हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 50% 12th आप कर लोगे, और फिर भी थोड़ी बहुत कमी कसर को छोड़ दो तो 80% मान के चल रहा हूँ। फरवरी में आप 80% ऑफ योर मैथ्स प्रिपरेशन पे जाएंगे अगर आप आज भी चालू करते हैं तो, राइट, विच इज गुड, विच इज रियली गुड। इसके बाद आपको 3 अटेम्प्ट और मिल रहे हैं, 3 महीने पूरे और मिल रहे हैं, तब आपके 80 को 100 नहीं ले जा सकते, और फिर एडवांस के लिए भी आपको 1-2 महीने मिलेंगे, तब क्या आप एडवांस लेवल पे नहीं ले जा सकते हो। तो अब ये जो आपके डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं इधर उधर के सब हटाओ, सब ये हटाओ, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी ट्विटर, जो भी चल रहा है सब हटाओ, ये सब कभी काम नहीं आएंगे जिंदगी में काम आएंगे ये सब, ठीक है। इनमें नंबर अच्छे होंगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। जिनको नहीं पता 2021 वाले बैच को देख लो, अब ये भी उनका रिजल्ट आया है, जो बच्चे आईआईटी गए कितने खुश हैं, और जो नहीं गए वो भी कितना परेशान हो रहे हैं, उनको सब तरफ से प्रेशर आ रहा है, पेरेंट्स का भी आ रहा है, नेबर्स का भी आ रहा है, रिलेटिव्स का भी आ रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं पढ़ना है तो अभी से तैयार हो जाओ, अगर आज से फोकस करोगे ये सब कवर हो जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने बाद जगोगे, यहाँ पे आके फिर जग रहे हो, फिर देखना फिर बाद में प्रॉब्लम आएंगी, राइट। तो अभी से जगो और अभी टाइम है, कर लोगे। एंड अगर आपको ये सब और फास्ट तरीके से करना है यार कि हमारा ये सारा का सारा जल्दी से हो जाए,
देन आई हाईली रिकमेंड आपको मेरे JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स में एनरोल होना चाहिए, जिसपे कल तक केवल 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो वैसे तो आपको आज ही लेना चाहिए ताकि आप आज ही शुरू हो जाओ, एक दिन भी क्यों बिगाड़ रहे हो। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का कवरेज कराया है, सारे चैप्टर्स इन एंटायर JEE सिलेबस, उनकी एक शानदार समरी प्रोवाइड की है। तो आप विद इन 2 to 3 आवर्स एक चैप्टर को समझ जाओगे। अब समझ जाओगे का मतलब है कि आप उसके क्वेश्चन करने जितने बन जाओगे कि भाई हमें क्वेश्चन दे देंगे, हम कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कैसे होता है। जो भी इधर उधर की बातें होती है ना, प्रूफ, डेरिवेशंस, आउट ऑफ द सिलेबस बातें, जबरदस्ती के क्वेश्चंस या एग्जाम्पल कराना, वो सब वहां पे स्किप किया है। जो काम की बात है, मुद्दे की बात है, वही की गई है। तो आप वहां से समझेंगे। फिर मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, जहाँ पे मैंने कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डिस्कस की हैं, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। कई बच्चों को क्या स्पीड का इशू होता है कि हमारे से क्वेश्चन तेज नहीं हो रहे हैं, वो सब आपका होने लग जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कई सारे कंटेंट, मॉक पेपर्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड में भी हेल्प हो गई, ठीक है। और आपका JEE में, स्पेशली JEE के लिए बना हुआ है वो, JEE में भी काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, आप इस कोर्स को लीजिएगा आज या कल में, और आप इसको लेके पढ़ेंगे तो आपका 11th मेरे हिसाब से 60% हो जाना चाहिए एक महीने के अंदर, ठीक है। फिर बोर्ड का तैयारी अपने हिसाब से करो। फिर 12th क्लास का, मतलब ये दोनों पीरियड में आप 12th का पढ़ रहे हो ना बेसिकली, यहाँ पे 12th का फर्स्ट और 12th का सेकंड, आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ढंग से इस कोर्स को लेके पढ़ेंगे, आपका ये भी 80% हो जाना चाहिए। और आप यहाँ पे मैंने जो आपको मॉक पेपर्स वगैरह सप्लाई किए हैं, वो सब थोड़ा ढंग से पढ़ना। आप यहाँ पे 80 की जगह 100% प्रिपरेशन के साथ जाओगे और फेब्रुअरी अटेम्प्ट ही फोड़ दोगे। बाद में इतना क्यों वेट करना कि भाई एडवांस तक हम जाके सोचेंगे या अप्रैल अटेम्प्ट करेंगे, पहले फरवरी कर दो ना, फरवरी कर दो। फिर मैंने इसमें एडवांस का कंटेंट भी सप्लाई किया, उसको पढ़ना और एडवांस डायरेक्ट फोड़ देना, राइट। इतना क्यों बीच में टाइम एक्स्ट्रा देना। तो आपको अगर अपना टाइम सेव करना है, दिस इज फॉर यू, कल तक ले लीजिएगा, 50% डिस्काउंट पे रहेगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या खुद से ये सब करना पड़ेगा, वरना तो मैंने उसके कंटेंट बनाए ही ऐसे कि यार लेस टाइम के अंदर मोर कवरेज हो जाए। सो या दैट वाज द वीडियो। आई होप आपको पता चल गया कि कैसे बोर्ड के साथ JEE को एडजस्ट करना है ना। पसंद है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बाकी सब के लिंक, कोर्स वगैरह के, फ्री नोट्स वगैरह के, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप पर तो जाना ही, वहाँ पे फ्री नोट्स तो लेना ही, वो तो तुम्हें दोनों में काम आएंगे, बोर्ड में भी और JEE में भी। और चाहो तो इस कोर्स में कल तक एनरोल हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड बोर्ड के लिए भी ऑल द बेस्ट यार, और JEE के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो अक्टूबर चैलेंज का अपडेट दो, करते रहो वो चैलेंज कंप्लीट, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार 1000 बच्चे तो एटलीस्ट कंप्लीट करें 3 चैप्टर अपने बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। फिर नवंबर में भी मैं आपको वीकली चैलेंजेस वगैरह दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।